हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रदोष काल का आध्यात्मिक महत्व बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष काल का अर्थ है सूर्यास्त के समय का एक पवित्र पर्व काल, जो भगवान शिव की साधना के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। प्रदोष काल निर्धारित करने की 3 प्रचलित मान्यताएं हैं। आप अपने क्षेत्र और रीति रिवाज से या अपने विवेक से इनमें से किसी एक का अनुसरण करें। एक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से आगे 4 घंटे अर्थात लगभग 96 मिनटों का होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के समय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक का काल लेकर उसके 5 भाग करें। सूर्यास्त के समय से आगे पहला भाग प्रदोष काल माना जाएगा। यह समय सूर्यास्त से आगे 144 मिनटों का रहेगा। तीसरी मान्यता के अनुसार सूर्यास्त से पहले 1.5 घंटा और सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे का प्रदोष काल माना जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र की मान्यता अनुसार यह अलग अलग है, लेकिन तीनों मान्यताओं में एक बात समान है। वह यह है कि सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटा प्रदोष काल होगा ही। तो आप यही सही मानकर सूर्यास्त के समय आगे 1.5 घंटा मानकर चलें। आपके क्षेत्र का सूर्यास्त का समय पता कर इसे निर्धारित करें। प्रदोष काल और प्रदोष तिथि में अंतर। प्रदोष काल, जैसे हमने ऊपर बताया है, कि रोज सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे तक होता है। और प्रदोष तिथि का अर्थ है हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि, यानी त्रयोदशी तिथि, जो उस दिन की सूर्यास्त के समय हो। जिस दिन सूर्यास्त समय पर त्रयोदशी तिथि हो, वह प्रदोष दिन माना जाएगा। कभी कभी द्वादशी सूर्यास्त से पहले खत्म होती है और सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि होती है, तो वही प्रदोष तिथि होती है। इसमें सूर्योदय की त्रयोदशी से ज्यादा सूर्यास्त की त्रयोदशी का महत्व है। हर कैलेंडर या पांचांग में हर महीने की 2 प्रदोष तिथियां अंकित की जाती हैं। इस प्रदोष तिथि पर सूर्यास्त के समय जो 1.5 घंटे का प्रदोष काल होगा, वही प्रदोष पर्व काल है। इस पर्व काल में सुषुम्ना नाड़ी कुछ खुल जाती है। इस पर्व काल में साधना ध्यान कर सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित करना आसान होता है। प्रदोष का शिव से संबंध है। पुराण की मान्यता अनुसार देव दानव के समुद्र मंथन में जो विष उत्पन्न हुआ, वह भगवान महादेव ने इसी प्रदोष काल में प्राशन किया था। भगवती पार्वती ने अपने सामर्थ्य से उस विष को शिव जी के कंठ तक ही रोक दिया, इसलिए भोलेनाथ नीलकंठ नाम से जाने गए। भगवान शिव जी ने समस्त सृष्टि को इस भयंकर विष के प्रभाव से इस प्रदोष काल में ही बचाया था, इसलिए इसे शिव उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी काल में भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य किया था। भगवान शिव ने विष का प्राशन कर समस्त सृष्टि को उस भयंकर विष के प्रभाव से मुक्त किया, इसलिए सभी देव दानव महादेव के पास गए और उनकी स्तुति की, जिससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। वह दिन प्रदोष तिथि का ही था, इसलिए प्रदोष तिथि के दिन सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। यह अत्यंत पुण्यदायी पर्व काल होता है। प्रदोष यानी कि सभी दोषों से मुक्ति प्रदान करने वाला पुण्य काल। मनुष्य के जीवन में रोग, कर्जे, शत्रु, गृह बाधा, संकट, पूर्व जन्म के पाप आदि, यह सब एक प्रकार का विष ही है। और प्रदोष काल के शिव पूजन से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम इस विष के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि त्रयोदशी व्रत करें जो हमेशा तन नाही राखे रहे कलेसा। प्रदोष के दिन आप अगर संभव हो तो दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में शिव पूजन, रुद्राभिषेक, शिव स्तोत्रों का पाठ, शिव मंत्र का जाप, 108 बेलपत्रों का बिल्वार्चन, ध्यान आदि प्रकार से साधना कर सकते हैं। बार अनुसार प्रदोष के फल। भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। सोमवार को अगर प्रदोष हो तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह सर्व प्रकार के पापों का शमन करने वाला होता है। मंगलवार को अगर प्रदोष हो तो उसे भौम प्रदोष कहते हैं। यह दरिद्रता दूर करने वाले, ऋण मुक्ति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए लाभदायी होता है। बुधवार को अगर प्रदोष हो तो उसे बुध प्रदोष या सौम्य प्रदोष कहते हैं। संतान सुख प्राप्ति और विद्या प्राप्ति के लिए यह लाभदायी होता है। गुरुवार को अगर प्रदोष हो तो यह आध्यात्मिक उन्नति एवं पितृ दोष निवारण के लिए लाभदायी होता है। शुक्रवार को अगर प्रदोष हो तो उसे भृगु प्रदोष कहते हैं। शत्रु बाधा के निवारण के लिए यह लाभदायी होता है। शनिवार को प्रदोष हो तो उसे शनि प्रदोष कहते हैं।
यह अत्यंत दुर्लभ और लाभदायी होता है। शनि बाधा साढ़े साथी, धन प्राप्ति, ऋण मुक्ति, राज्य पद आदि के लिए लाभदायी होता है। रविवार को अगर प्रदोष हो तो उसे भानु प्रदोष कहते हैं। यह आरोग्य प्राप्ति के लिए लाभदायी और परम कल्याणकारी होता है। इनमें से सोम प्रदोष सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष, भौम प्रदोष मंगलवार के दिन आने वाला प्रदोष और शनि प्रदोष शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष, यह तीन प्रदोष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इन तीनों में शनि प्रदोष अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में प्रदोष स्तोत्र, इसका पाठ प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल के शिव पूजन से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। ये वे प्रदोष समय परमेश्वरस्य कुर्वन्ति अरण्य मनसोग्नि सर्वोच्च पूजाम नित्यम पिबत धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य संपद अधिकारस्ते इहेव लोके। अर्थात जो लोग प्रदोष काल में अनन्य भक्ति से महादेव के चरण कमलों का पूजन करते हैं, उन्हें इस लोक में धन धान्य कलत्र पुत्र सौभाग्य एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योत नान्य हरिपद जागा तस्मिन् महेशे विद्येजमाने सर्वे प्रसिदन्ति सुराधानी नाथा। अर्थात प्रदोष काल में विष्णु एवं ब्रह्मा का पूजन न करें और केवल एक शिव जी का पूजन करें। प्रदोष काल में महादेव के पूजन से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हर महीने में 2 बार प्रदोष आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। परंतु माघ महीने में कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष आता है उसे महाप्रदोष कहते हैं। यह महाशिवरात्रि के वक्त आता है। माघ पास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जब मध्य रात्रि में चतुर्दशी तिथि हो तब वह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है और माघ मास की कृष्ण त्रयोदशी तिथि को सूर्यास्त को त्रयोदशी होने से महाप्रदोष तिथि होती है, जो हमेशा महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व प्रदोष होता है। हर हर महादेव।